सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। आज का विशेष संदेश संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संग प्रवचनों का अंश है जो उन्होंने आज से 28 साल पहले यानी कि 1997 में हरियाणा के जिंद जिले में फरमाए थे। 1997 में हुए समागम से लिए गए सत्संग है, क्योंकि जो ज्ञान 1997 में संत रामपाल जी महाराज भक्त समाज को दे रहे थे, आज हमारे सभी पवित्र शास्त्र भी प्रमाणित कर रहे हैं। गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब आदि इन सदग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज ने सन 2000 में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सतलोक आश्रम बनने के बाद जांचा था। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब से सत्संग प्रवचन करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस सूक्ष्म वेद का ज्ञान कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज के माध्यम से बुलवाया था, वह ज्ञान सभी पवित्र शास्त्रों से मेल खाता है। आज जब भक्त समाज ने पवित्र शास्त्रों को देखा तो उन्होंने पाया कि 28 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया था वह हमारे पवित्र शास्त्रों में ज्यों का त्यों मिल रहा है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से आज का विशेष संदेश। पर वैसे उनके बस की बात नहीं कि वो इसको छोड़ दें। महाराज कहते हैं गरीब एक ना भूला दो ना भूले, भूली सब संसारी, ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गुरबारी। ये तीनों भी इनके बच्चे हैं, पति पत्नी है, सारा सोता है। तो इनके काल में कोई नहीं बख्श रखा। अजा मेल गण का से तारे, होते अग पापों सिर भारे, सदना जात कसाई खूनी, सतगुर तार पलट्या पुनी। दुर्वासा सो हम संगराते, ताते इंद्रपुरी सुर जाते, अंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। एक धर्मराय नाम का यहाँ पर एक न्यायाधीश छोड़ दिया कि इनका लेखा जोखा रख, नरक वाले को नरक में, स्वर्ग वाले को स्वर्ग में, बाकी लग 84 में, ये तेरा काम। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उस निरंजन के चेले यानी बच्चे हैं। सुन शिखरम धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुन शिखर में, इस आखिरी शिखर के अंदर आखिरी लोक धर्मराज का यानी निरंजन का है, काल का से कहते हैं सुन शिखर में धर्म अन्यायी। अब उसको बंदी छोड़ अन्यायी कैसे, तो हमारा कदे मुर्गा बना दे, कदे गधी बना दे, कदे कुतिया बना दे, राजी होकर खावस है। और हम राजी हो गए मेरे बच्चे से, हम कुत्ते रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लागे से, कुतिया रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लगे से। नौका बंदी छोड़ने इसको अन्याय का, फिर टांग काट दी, किसी के कीड़े गिर रखे, किसी को अधरंग मार गया, पड़ा पड़ा बेचारा अपाहज होया पड़ा। तो कहते हैं सारे कर्म खुद करवावे और फिर जीव के सिर पर धरकर जुनी भुगतवावे। इसको अन्याय कहा बंदी छोड़ कबीर साहब ने। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण महल पठाई। ये इसका महल है 21 ब्रह्मांड। इसमें कहते इस माया को भेज दिया, अपनी गुप्त शक्ति प्रभावी कर दी। बस की बात नहीं, ना भवानी का बस की, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ना अपने बस की, ना राजा के। वही क्रिया राजा करे, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, और वही हम करे, और वही आम गरीब करे। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तक महाराज कहते इस डायण ने, इस शक्ति ने, इस माया ने, माया कोई औरत से संपर्क नहीं है, शक्ति नाम माया का है, वो किसी रूप में भी है। राजों की लड़ाई होती है, वहां पर सर्द माया बन जाती है। गंगा में नहान पर लड़ाई होगी दो महात्माओं की, ग्रुपों की,
कहते हैं 25,000 आदमी कट कर मर गए। वो महात्मा, एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, तो वहां पर क्यों लड़े कि नागा साधु कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहते हैं नहीं, हम श्रेष्ठ, हम पहले स्नान करेंगे। इस बात पर मुक्कम मुक्का जूतम जूता तलवार काट लाए और कट कर मर गए 25,000 संत। वहां पर गंगा का पानी वो स्नान माया बन गया। तो इसी प्रकार कहते हैं माया आद निरंजन बाई अपने जाए औपै खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला ओम सोहम का है खेला। शिखर सोन्म धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैनित उठ दूती माया आद तकत की कुती। 1 लाख नौकर रोज खाओ निरंजन, और ये बंदी छोड़कर नजरा में कुत्ता है, यो कुत्ती समान से समझ लो। इसने ऐसा बुरा कर्म किया जिसके कारण यहां पर इन जीवों की दुर्गति करें बैठे। लाख गिरा सैनित उठ दूती ही माया आद तकत की कुती ही। 1 लाख जीव सुती उठ देने का या माया मारे से प्रबंध कर रही है, खावे खुद निरंजन है। निरंजन भी माया है, बंदी छोड़ कहते हैं। लाख गिरासे खावे लाख नित उठ दूती और माया आद तकत की कुत्ती। उस सतगुरु के नजरा में ये कुत्ते जैसी व्यवस्था का है। रामेश्वर भगवान समझ रहे। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख रोज तैयार कर दे ब्रह्मा जीव, और कहते हैं हंसा उत्पत्ति पर ले, उत्पत्ति पैदा होगी पर ले मर गए। उत्पत्ति पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, ये खेल खिला रहा हमारे को। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सुरजी नारी। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं ये ठग है। बटपारी कहते हैं ठगों को, कि इन ठगी कर रखी हमारे साथ। ये तीनों चेला बटपारी और सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। 1 के 2 बना दिए, 1 जीव है यो, 1 को स्त्री बना दिया, 1 को पुरुष, यानी नर और मादा हर जीव में पैदा कर दी, और फिर अपना मरे जाओ और खपे जाओ। खोखापुर में जीव बुलाए स्वप्ना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर है 21 ब्रह्मांड, इसमें जीव भरमा दिए। और ये भ्रम नहीं है आपके, आज हमारे पुत्र से मेरा बेटा बेटी भी सर कल मर जाऊं मैं, फिर ये धोखा नहीं है। पर चौंध इतनी कड़ी लाग रही, समझ अब ना आंदी, सुन पाछे भी ना आंदी समझ में। समझ का और कोई इलाज भी नहीं इसका, सिर्फ यही है कि सत्संग में आओ और उस नाम का जाप करते रहो, गुरु शरण से मत हटो। हम तो सिर्फ ये मांगते फिर हमारा बेटा हो जा, बेटी हो जा, छोरी का न्यू हो जा, छोरे का न्यू हो जा, एक मकान बन जा, एक दुकान बन जा। बंदी छोड़कर मेरी शरण माए पाछे, ये तो मांगन की आवश्यकता नहीं था, ये तो मैं दे दूंगा मुफ्त में, फ्री में। असली वस्तु जो दूंगा वह नारी से भाई, तेरा पीछा भी छुटवा दूंगा। अगर आपके ना तसल्ली हो कि बंदी छोड़ गरीबदास पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, तो हमारी शरण में आकर देखो, थारे काम ना सरे। और औरत ज्यादा थारा धन में सुविधा, घर में सुविधा ना हो जाए तो मत मानना इसको परमात्मा। इसीलिए फिर हम तीर्थ और व्रता पे संता के चक्कर में कि हमारे घर में सुख सुविधा हो, ये तेनों का रूंगे में दूंगा मैं, असली दुख बेटूंगा तेरे जन्म और मरण का। यहां से खोखापुर में जीव भुलाए ये सपना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सपना बना रखा स्वर्ग, तो जाके स्वर्ग में बैठ के खा के कमाई उल्टे आगे। और ये सपना, इस सपने का बेराना कोड़बरा खुल जा, किस में मर जाऊं, और चलो ठाव ठाव फूक्या, फिर दूसरी जुन्नी मिल जा, काटे जा चक्कर बेटा। पहले कहते हैं खोखापुर में जीव भर बुलाए और स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। यो हरहट का कुआ लोई या गुड़ बंदा है सब कोई। रेट का कुआ बना रखा यो, नीचे अपनी कमाई भरो, ऊपर जाके स्वर्ग में खाओ, बाकी नरक में रत जाएगी। माड़े कर्म बाकी फिर आ जाओ 184 कुत्ते गधे भी बनो भाई। जैसे कर्म जीवन कर रखे तो भोग्य सरेगा, क्योंकि ये तो नियम है यहाँ का, गीता का श्रेष्ठ ज्ञान। तो बंदी छोड़ने का देख लो ज्ञान, बंदी छोड़ वाला ज्ञान क्या है। ये कहें थारे योगन योगन की बंद छुड़ाऊं कर प्रतीत हमारी, दास गरीब सतपुरुष तो मिला दो तेरे काल के कागज पाड़ी। के सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और इस चित्रगुप्त के कागज पाड़े,
जब लेखा पाड़ दिया आपका, कर्ज से मान लिया आप, और साहूकार ने दूसरा कह दे भाई पाड़ तू इसे खत्म कर दे कहानी इसकी, वो कहेगा मेरे पैसे दे ले जमा कर जितने चाहिए। एक तो सारा दिन गोबर डुआवे, एक जाग अपना ठाठ तो बढ़िया नौकरी दे मुंशी की, कितना अंतर हो गया। बंदी छोड़ते सतलोक में बैठा नुआ कर ठाठ बेटे अड़ कोई चिंता नहीं से, उसकी पूंजी अड़ माप दे जहां काल की के मांगे सुथारे पर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई यागड़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी हाथी और ये अवतार जी फिर आपको चक्कर काट लिए इनके बिना गिनती भी नहीं है कितने अवतार हो लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी, रोज आरती पढ़ो सो। 30 करोड़ तर राम चक्कर काट गए, इतने पीछा नहीं छूट लिया बेचारा का। वो दूसरे भावताओं हैं तो दुखी यहां पर आंधे उसकी सीता ठाली, मां ने बनवास कर दिया, आंडा बेचारा सारी उम्र दुख भोग कर गया। आंधे सीता चली गई, वह अपने बन में गई, लोगों के ताने सुनकर बता कौन सा सुख राम भोग कर गया बेचारा 3 लोग का भगवान। और कृष्ण ने बताओ एक सुख का सांस आया हो तो कदे चाण और लठले दे रहा है, कदे कंस मारा से, कदे मुचकंदा रहा से, ओ काले वन आ गया जब सेना लेकर 18 करोड़ बेचारे की दुर्गति रखी। खुद भगवान नहीं बख्शे, इन्होंने बताओ अपन कौन बख्शेगा बौड़ाड़े। या तो अपना भक्ति करके हाथ जोड़कर पीछा छुटवा जाओ, बस ये तरीका से, और कोई रास्ता नहीं। कहते अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। इंद्र का राज, स्वर्ग का राजा है इंद्र, यानी स्वर्ग की पीटा 5-3 लोग के सबसे बड़ी उत्तम भक्ति बस स्वर्ग में जा। ओहो अरे नौके अरब अलील इंद्र हो लिए इस स्वर्ग के अधिकारी, और गधे बने फिर साधु। बताओ भाई बंदी छोड़ की कृपा। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शेष महेश, शेषनाग आया काली दह में, और कृष्ण ने उसका बक्कल तारा फिर। तो इसी प्रकार कहें ये शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे कई बाही सब भाई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान अड़ घूमते देखा हमने, कोटिक करता फिरता देखा और हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये 4 भुजा के भगवान कमावे, और ये भी हर हट डोर बंधे सब आवे। कभी मृत मंडल मारे हैं, कभी पाताल लोक में जा रहे हैं, कभी स्वर्ग में चले गए, फिर चक्कर काट गए। यो है खोखापुर का कुआ, यम पड़ा सुनिश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलियो हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत्य पुरुष है सायब मेरा। बांधो मूल सुरत को सोदो, खौमो पारा पवन अरोदो। पट्टन घाट लखाऊं हमसा, जित है अदली सतगुरु बंसा। मेर दंड सोधा कर बैठो, त्रिकुट कमल में निश्चय बैठो। इला पिंगला नली भराई, सुषमण बैठ उनासू आई। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम धागा जुड़िया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए घाटी। बाटी यानी राम ठगनिया हो से ना, तो राम ठग पाया करे को धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए बाटी। अब यहां तो ठगया विश्वामित्र को, पारासुर को, श्रृंगी ऋषि को, जनक विदेव को ठग लिया। राम है जब वो रास्ते में जा रहा था, कहते हैं 12 करोड़ जीवों को जो कि नरक में भोग रहे थे, उनकी किलकी मरवा दी। उनने शोर मचा दिया। जनक विदेही विमान में बैठा जा था स्वर्ग में, कहने लगा मेरे विमान को रोको, ये चिल्लाहट ये कर्राहट कहां से हो रही है। उन पार्षदों ने बताया कि महाराज यहाँ पर नरक है, वो जीव अपनी करनी भोग रहे हैं। कहता मेरी आत्मा दुख पा रही है, इनको छोड़वा दो भाई, अगदी ये छूट नहीं सकते। तुम्हें क्या मालूम कि अपनी करनी भोग का जीव छूटेगा, वैसे नहीं छूटेगा। कौन इसका लेखा जोखा कौन रखता है कि धर्मराय को याद किया।
धर्मराय बाट में देखे था कि करोड़ जाइयो भी घनी कमाई करके ला रहा सर। तो बोले हाँ जी हुक्म करो महाराज, कैसे याद किया? कहने लगा धर्मराय मैं इन जीवों को छुटवाना चाहता हूं जो नरक में भोग रहे। 12 करोड़ है महाराज जी, ये 12 के 12 करोड़ छोड़ दे, आपकी कमाई देनी पड़ेगी आपने, यानी छोड़ नहीं सकते हम, मैं दे दूंगा अपनी कमाई। कहता संकल्प करो। संकल्प करवा दी। 12 करोड़ जीवों को ये जनक विदेही साथ लेकर स्वर्ग पहुंच गया और अपनी आधे से ज्यादा कमाई लुटवा दी। इब काल कहना इब ठग लिया राम है, धर्मराय मारत है बाटी। फिर वही नानक साहब और वो जीव जो स्वर्ग में गए थे वो पुण्य भोग के फिर नरक में पकड़नी, तो वह भी रह रही थी ना जो माड़े कर्मा की, वह भी भोगनी। और जनक विदेही फिर नानक साहब बन के आगे, जनक विदेही को भी उल्टा गेड़ा दे दिया काल ने, चल तो फिर भक्ति करिए। नानक साहब बन के आगे जब बंदी छोड़ मिले कबीर साहब जाकर नानक साहब भाई इब्बी भी आंख खोल ले, तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक ते बिछड़का से, और पहला जन्म तेरा राजा अमरीश का था सतयुग में, और भाई त्रेता में तू जनक विदेही हुआ, ईब नानक बन के आ गया। और ईब यू कलयुग भाई इतनी कमाई भी ना बनेगी, सतयुग जितनी कमाई तो कभी नहीं कर सकता जीव जो साधना आप अपना रहे हो। और मैं तेरा पीछा छुटवा दूं, सतलोक ले जाऊं। इब नानक साहब ने वाह अपने वाली बात एक बार किसी ना समझ माती, एकदम करड़ा करड़ा बोला आप कहा कित्थों ले आए एक गल, असी किथे सुनी कोई ना। जो बोला जी जो कदे ना सुनी वही सुनान खातिर आए। हाँ हम तो काफी बात हुई। जब बंदी छोड़ना अपनी वह शक्ति से उसको सतलोक दिखाया, निरंजन दिखाया, काल दिखाया, उसकी हरकत दिखाई, जीवों को तड़पते हुए दिखाया, और वहां जाकर सतलोक में पहुंच गए। जब पुरुष सतपुरुष के ऊपर कबीर साहब ऐसे चवर कर रहे हैं जैसे ये बाई कर रहा। फिर कहते हैं नानक साहब के मन में आया कि ये कोई इनका अनुचर होना, यदा नौकर होना पुरुष का, और परमात्मा के थल्ले बैठा सिंहासन ते ए है। तो बंदी छोड़ो सोच ही रहा था, इतने में सतपुरुष खड़े हो गए और कबीर साहब बैठ गया आसन पे और सतपुरुष चवर कर रहे। अब इन्हों सोच ही रहा था कि ये खेल की हुआ, इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाते हैं, एकले बंदी छोड़ रह जाते हैं, चौरा हो रहा ऊपर नो। नानक साहब एकदम पैरा में पड़ जासे, रोवे से, जब आंख खुल जासे जैसे सुपना सा हुआ, बंदी छोड़ मिले नहीं आ गए। और पर बता दिया था कि मैं मेरे पास एक सार नाम है, सतनाम दूंगा, उसके बाद आपको सार नाम मिलेगा, और जब तेरी मुक्ति होगी काशी में मिलूंगा, मन करे तो आ जाइए। कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक कित्ती वाह सिक्का का गल पड़ी कौन छुटावेता। कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब वो तनु रट पागल सा हो गया, आख्या देख लियो कि वो तो गुरु मिला। वाहे गुरु, धन्य है वो गुरु जो सतनाम देव है, काशी में चल दिया। वाहे गुरु सतनाम करता हुआ वहां लाहौर से, और जहां जहां भी वो रुके बैठे उनके गुरुद्वारे बन गए आज। और जब वहां से सतनाम लेकर बंदी छोड़ से आया, ये खुद कहते हैं अंगद बालाजी साथ रहा करते थे, मर्दाना जी साथ रहा करते थे। तो मर्दाना जी की एक अपनी लिखी हुई कहानी है, वो है महाराज के साथ जो रहा करता डायरी है, उसमें लिख रखा है कि बंदी छोड़ सतनाम। और हमने एक दिन पूछा तो कहते हैं मेरा गुरु कबीर साहब थे। एक बार अकबर से बातचीत हुई है नानक साहब की कि तुम्हारा गुरु कौन है। उसने कहा आख्या के साडा गुरु जिंदा कबीर गुरु, मेरा जिंदा पुरुष कबीर गुरु है। तो महाराज भी कहते हैं कि जब शब्द गाया उसने, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। अधर दुलूचे बिछे गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सूरा है, और नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। तो कहते हैं इस प्रकार वही जनक विदेही नानक बनकर आ गया जब नानक साहब का पीछा छुटवा। कहते धर्म राय मारत है बाटी, वो निरंजन का जो चेला एक और धर्म राय से न्यारा, वो राम ठग लेता है, उलझा दिया बेचारे को। तो बंदी छोड़ छुटवा के ले जाते हैं। केवल कबीर साहब की शरण में आके
और वो भी पूर्ण संत जो कि जिसको अधिकार है नाम देने का, और वो सार नाम की उपलब्धि हो रही है जिसको, वो दे सकता है, जब वो जीव का छुटकारा हो सकता है। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गे घाटी, बजर पौर का खोलूं तारा, चल देखो हंसा दीप हमारा। चल देखो हंसा वो दीप, वो लोक सतलोक हमारा, तुम्हें वो दिखा दूं भाई। जा ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां पर ना तो ये निरंजन ओंकार और ना ये ब्रह्मा विष्णु और वेद भी नहीं भाई, वहां तक जा सकते जहां हम ले जाएंगे आपने। रतरा बुलाओ यो इसे बौड़े कौन से कोनों का प्रधानमंत्री तो मिलाऊं तने, मेरा ख्याल तक कोई नहीं नाटे नो बिराव का खास मिला देगा, पट गेल हो लेंगे। परीबता मारे नो जच्चे ना लिया, कबीर साहब परमात्मा है, जब यह जच जाएगी उस दिन तक गेल हो लेंगे महाराज, दूसरी बात ही नहीं स्वभाव है। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड निपराना। पांच तत्व तीनों गुण नाही, जौरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक ले जाऊं, पहुंचा दूं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं, काल ते छुटवाऊंगा तेरे को। काल की बंद में हो, आप चाहे देवता है चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी काल की बंद में, और या माई भी काल की बंद में है, तो शेराणी 8 बुझा की। अब बताओ इनकी साधना करके आप मुक्ति की बात तो देखियो मत ना, लेकिन यहां रण का पूरा जुगाड़ से इंदौर है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि कह तो पूजो माया आदि को, कहते इस निरंजन माया को पूजो अष्टंगी को, कह तो पूजो माया आदि को भवानी को, और कह पूजो तीनों देव, और कह पूजो पार ब्रह्म को, और कह पूरा सतगुरु से। अगर तुमने यही रहना है ना, तो इन तीनों देवताओं की और माया की खूब डटका भक्ति करो, पर न्यो नहीं लल्लो पत्तो। अग मंदिर में पानी गिरा है, मूर्ति पर फूल चढ़ा दिए, तड़के मांझ मुंझ के खूब जा स्ना धो के, अरे ओम 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 शिव 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 कर साधना आगे करने, सारा दिन तेरी मेरी मेरी तेरी, न्योना बात बने। वो भी विधि है। अगर आप शंकर भगवान की साधना करना चाहते हो तो एक नाम से उनका सतनाम, इनका भी सतनाम है, संतों का, तीनों देवताओं का, माया का भी सतनाम है। उस नाम का जाप अधिकारी कोई गुरु मिल जाए, उस तो उनका नाम लीजिए, फिर रहनी करनी में रहिए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू मत पिए, सच्ची लगन लगाइए, जिस प्रकार मीरा ने लगाई, जब जाकर कृष्ण की जैसी विष्णु की उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि से क्या होगा ये आपको बता दिया, परसों के रूप के मारन लाग रहे भाई। वहां तक स्वर्ग में, स्वर्ग तक नरक में, नरक तक 8,84,000 में, यो गेड़ा से ये भी बता रहे थे बंदी छोड़। अब क्या मारी शरणमायत पांडा छूटे भाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम ही सतपुरुष दरबानी, मेटो उत्पत आवण जानी। हम ही सतपुरुष दरबानी, मैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, बंदी छोड़ कहते हैं। संख युगन का लेखा ल्याऊं, अवगत हुक्मी अदल पठाऊं। जय कोई कहा हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने। जय कोई कहा हमारा माने, तो सार शब्द को निश्चय आने। उस सार शब्द का पूरा विश्वास करेगा। जो हमारा का मतलब बंदी छोड़ का, और वही फिर उनका हंस संत आके कवे, और फिर उसकी बात को नहीं मानते, नकारा करते, मनमुखी होकर चलते हैं, तो वो फिर 84 में चले जाएंगे। ये तो खुद परमात्मा कह रहे हैं, अपना इतिहास आप ही बता रहे हैं भाई, तो आपके लिए कहा है। जो कोई कहा हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने। हम ही शब्द शब्द की खानी, हम अवगत अदली परवानी। हमरे अनहद बाजे बाजे, हमरे किए सभी कुछ साजे। हम जो करें वही हो रहा है, 21 ब्रह्मांड तक भी और इंतबार भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आ जाता है। हम ही दिल दरिया हैं बाई, हम ही बिंदु सिंध गर्क छाई। हम ही लहर तरंग उठावे, हम प्रगट हम ही छप जावे। हम ही गुप्त गुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। अब बंदी छोड़ा अपना भी भेज दें गरीबदास जी कि मैं कबीर हूं
और भाई मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। ये गरीबदास जी भी यही प्रमाण यानी गुप्त रूप में कभी कहीं कहीं अपना प्रमाण दे जाते हैं। हम ही मुरजीवा मैदानी, हम ही शब्द महोदद खानी, हम ही गरजें, हम ही बरसें, हम ही कुल्प जड़ें, हम नरखें, हम ही कुची, हम ही ताला, हम ही मानक हीरे लाला, हम ही श्राप जौहरी कैया, हमरे हाथ लेखनी बैया। मेरे हाथ में सारे कर्म हैं आपके। हाथ का तात्पर्य कि मैं कहूंगा जब इनकी पार नहीं बसाओगी, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना निरंजन की। जब मेरे हाथ में कलम मेरे हाथ में है और उसी समय पकड़ के यूं कर दूंगा पूरी बही का ऊपर का, चल भाई आ जाओ मार। जिसने सार नाम ले लिया और सार शब्द पूरे अपने मारे संत ने ले लिया और उसकी फिर मर्यादा में गुरु शिष्य की जो मर्यादा होती है उसमें रहे, जब जाकर बात बनेगी। वो नहीं नाम ले लिया गुरु की तरह आपकी तो मरो बुलाए तो भी ना आवे, हुआ बात नहीं भाई। कति सरदड़ की बाजी ला दे। महाराज कहे सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिनों के सरिया। जो सर्वस कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझना। जब बात बनी इन्हों ना सोचियो कि मैं न सोचो कबीर बन गया ना, मैं तो बताऊं सुन के नियम है ये, आगे थारी मर्जी तुम क्या सोचो क्या करो कैसे करो, ये नियम संविधान बता रहे हैं उनके। हम ही भगली हम ही कोतवाल हम ही काजी, हम ही भगले गुरु हैं बाजी, ये सब खेल हमारे किए हमसे मिले सुनिश्चय जिए। ये सब हमारे खेल बनाए हुए से, निरंजन हमने बनाया और ये किस ब्रह्म इसको बना कर हमने दिया। नो कहा हमसे मिले सो निश्चय जिए, वो फिर नहीं मरेगा, वो सतलोक में जाओगा। हम ही अदली जिंदा जोगी, हम ही अमी महारस भोगी, हम ही पीवे हम ही प्यावे, हम ही बाटी आन चुआवे, हम ही कलाल हम ही कलाली, हम ही प्याला, हम ही सोफी हम मतवाला, हम ही खीर खुरदनी लाए, हम ही आन कलाल कहाए, हम ही आन चवाई बाठी, हम ही उतरे औगट घाटी, अमरा वेद न जाने कोई, हम ही सत शब्द निर्मोही। ऐसा अदली दीप हमारा, कोट बैकुंठ रूम की लारा। बंदी छोड़ कहते हैं हमारा ऐसा बैकुंठ, ऐसा लोक समेरा कि जिसमें 1 करोड़ बैकुंठ एक रूम के बराबर भी नहीं है, इतना सुख है वहां पर। शंख पदम फुन पर साजय, जहां अदली सत कबीर विराजय है। बाजे जहां कोटक विष्णु खड़े कर जोरे, कोटक शंभु माथा मोड़े। जहां करोड़ों विष्णु हाथ जोड़े खड़े, बंदी छोड़ का आगे का ये ब्रह्मा विष्णु महेश के से सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का आगे हाथ जोड़े खड़े और कोटक शंभु माथा मोड़े। आप बताओ भाई, अब कोई कहे है प्रधानमंत्री का आगे लाखों डीसी हाथ जोड़े खड़े हैं, क्या शक है इसमें? पर डीसी की शक्ति जो की त्यों है, पर उसका आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के सामने ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस रूप में है जैसे प्रधानमंत्री के सामने डीसी हुआ कर। जहां कोटक विष्णु खड़े कर जोड़े करके हाथ जोड़े, कोटक शंभु माथा मोड़े। जहां शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोट कन्हैया रास विचारी। करोड़ों ब्रह्मा भी वहां पर वेद पाठ कर रहे हैं, यानी वो भाव बरत रहे हैं। बाजे अधर मधुर धुन बाजे, जहां अवगत अदली तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सारा। गगन मंडल में हमारी शैली, मकर तार की जीनी गैली। गैली कहे रास्ता, मकर तार मकड़ी के तार के समान एक ऊपर से गुरु की कृपा से एक वस्तु आती है, जब उसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है, जब उस तार के साथ यो जीव चले है, वैसे नहीं जा सकता वहां पर, जिस प्रकार मकड़ी जाकर तार का सहारा लेकर। गगन मंडल में हमारी शैली और मकर तार की जीनी गैली। गैली कहे राह, रास्ता। परले शंख सुहंगम सोवा, केते करता हो मुआ। करा कितने भगवान मर जा लिए। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का एला, हम अवगत अदली का चेला। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत अदली का चेला। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि हमारा भेद किसी ने नहीं पाया
अमरा भेद न जाने कोई, हम हैं सत्य शब्द निर्मोही। अभी आपने सुना इस शब्द के माध्यम से कि ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा। ये ज्योत निरंजन भगवान 21 ब्रह्मांड का परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब का नाम जपता है। तो यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इतनी बात समझ के भी जय तेरा पल्ला नहीं पड़ती, फिर तब तेरी मर्जी। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे, अंदर बाद विवादे, सिर जम डंडा खात हैं, चाहे करोड़ में लोभ में साध। के सतगुरु गुरु मिल भी जावे और या बात फिर भी पल्ला नहीं पड़े तो के करे बेचारा गुरु। वो कह ही सका है भाई, रो सका है, बता सका आपको, बाकी इस पर अमल करना तो आपके भाग की बात से। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर बाद विवादे, सिर जम डंडा खात हैं, कोट में लो जो सादे। कहते हुए नहीं माने जिनके अंदर बकवाद भर रखी से, वाद विवाद नो क्यों करे, वहां नो क्यों करो गया था, अब तू गधा बनेगा जब क्यों कर बन जाएगा, कुतियाड़ी पूछड़ी लागेगी जब क्यों कर बनेगी। वो पूछे ने जो असली तत्व से उसको नहीं पकड़ते, नो क्यों कर बन गया हो। एक बोला इतने मोटे पृथ्वी वो मुकुट में क्यों कर आगे। अब उनका भी भेद बताना पड़ता है कि भाई बड़के बरमंटे में जैसे 1000 बड़ कह दे कोई तो गलत नहीं से, बीज बो दिया तो बड़ बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये सारी पृथ्वी सतगुरु महाराज के 5 तत्व के रूप में सूक्ष्म रूप में थी। सतगुरु मिले तो क्या करे, औनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट दे, जा सतगुरु को जोए। कहते ठीक है, जैसे कहते हैं गरीब मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, पर सच्चा सतगुरु मेट के और ऊपर मार दे मेघ। और 3 लोग की भक्ति में कर्म नहीं मिट सकता, किया हुआ भोग्य सर है। कितना अंतर। तो यहाँ कहते हैं गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, औनी होए सो होए, कर्म लिखा जो मेट है, जा सतगुरु को जोए। उसको गुरु कर जो ऐसा संत हो, उस नुमाइंदा उसका नुमाइंदा हो जो तेरे कर्म के लिखे न मेट दे। और गुरुओं के पास यह शक्ति नहीं है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटे, सतगुरु की निंदा करे हैं, जम तोड़ेंगे कोठे। ऐसे गुरु मिल जा जो आपको सार नाम देवे और फिर उसकी कोई निंदा करता है, न कह उसके ओठा न यम के दूध तोड़ेंगे, गुलगुले से बना देंगे कूट कूट कर, जब बेरा पटेगा इसने क्यों कर निंदा कर ऐसे संत की। गरीब अजर अमर सा सतपुरुष है, सो हम सत सुकृत सीरे, बिन दम देही दयाल जी, जाका नाम कबीरे। गरीब सुल्तानी नानक त्यारे, गरीब हम सुल्तानी नानक त्यारे, दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। बंदी छोड़ के आगे साफ कि हमने, गरीबदास जी कहे, हमने सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। दादू भी हमने पार किया, नानक साहब को हमने किया, अधम सुल्तान इब्राहिम सुल्तान अदम को हमने पार किया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माह कबीर हुआ। वो परमात्मा काशी में रह के चला गया। गरीब नानक तो निर्भय किया, वाहे गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया, निर्गुण पद निर्वाण। कहते हैं कि वाहे गुरु, नानक साहब किसको कह रहे थे? वाहे गुरु कि जिसको नानक ने निर्भय किया, अमर कर दिया, वो है गुरु सतजान। कि वाहे गुरु वो सब भाई, वो कबीर साहब से वाहे गुरु, और कोई नहीं। गरीब नानक तो निर्भय किया, वाहे गुरु सतजान, अदली पुरुष पिछाणिया, निर्गुण पद निर्वाण। कि नानक साहब ने पिछाण दिया, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हुआ
तो सतगुरु कबीर साहब से नाम ले लिया। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। ये कई नानक साहब को कहते साडा सतगुरु नानक साहब सी, कहते नानक का पिंजर पड़ा और दादू की देह, इनमें सतगुरु कौन सा भाई हमको बड़ा संदेह। बंदी छोड़ कबीर साहब ऐसे एक संत हुए हैं, परमात्मा आए हैं कि ना वो पैदा हुए, गए जब उनका शरीर नहीं मिला। गरीब आकार बाहर ठारे नहीं, गरीब आकार बाहर ठारे नहीं, गरीब आकार बाहर नहीं ठाहरे, निराकार मिल जाए। चार जुग जे तन रहे तो दे गिरे सत भाई। जो शरीर बन गया ये बिगड़ेगा अवश्य, ते चारों युग में भी कोई योगी रह ले, आखिर में मरे सरेगा। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कह करतार, नो कहिए जीव राम कृष्ण भगवान समझते हैं। गरीब राम कन्हैया कृष्ण कन्हैया राम को जीव कह करतार, पिंड पड़ा भगवान का इनको देख विचार। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब की प्रमाण है कि ना मां के जन्मे और गए जब लाखों व्यक्तियों के सामने एक चादर नीचे बिछाई, हिंदू और मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए थे मगर के अंदर, वो हम आंखें देख के आए थे। हमारी संगत गई थी 300 400 500, ये सब बच्चों ने उसको देख करके आज प्रमाणित कर लिया, आगे ये किसी के बहकाये में नहीं आ सकते। इसीलिए हम बंदी छोड़ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गरीबदास महाराज की रजा से हम इस संगत को लेकर गए थे। कदे ये न सोचे थोड़े से दिन में कदे ऊँ कंधे हो कुछ हुआ ना, इबिन पर अमिट छाप बैठ गई, चाहे ब्रह्मा आ जाओ इनके सामने, चाहे विष्णु आ जाओ, ये मान नहीं सकते। तो कहते हैं बंदी छोड़ एक चादर नीचे बिछाई कबीर साहब ने और श्रद्धा से भक्तों ने फूल बिछा दिए कि महाराज इस पर लेटेंगे, शरीर छोड़ देंगे। ये उन फूलों का ऊपर लौट गए, ऊपर चादर बिछा दी, ओढ़ ली। 5 मिनट के बाद देखे हैं आकाशवाणी हो से कि मैं जा रहा हूं भाई, इसमें कुछ नहीं सकते, झगड़ा कर लो। हिंदू कहते हम गाड़ांगे, मुसलमान कहते, हिंदू कहते हम जलावांगे, मुसलमान कहते हम इसको जमीन में गाड़ेंगे, अपनी कब्र बनाएंगे। तो बिजली खां पठान जो मगर का राजा था वो कबीर साहब का शिष्य था मुसलमान, और हिंदू राजा वीर सिंह बघेला कांसी का नवाब भी कबीर साहब का शिष्य था। दोनों सेना लेकर खड़े हो गए, अगनाद जबरदस्ती लेंगे, जो सा ठाडा होगा वो ले जाएगा। बंदी छोड़ बोले कि इतने दिन में तुमने मेरे से क्या ज्ञान लिया मूर्खो, या लड़ाई सीखी आखिर में। खबरदार जब किसी ने हथियार उठा लिया है तो उसकी खबरदार, उसकी जो है ना 3 तलाक, उसको मुसलमान धर्म में तलाक कह देना बहुत खतरनाक शब्द है। तो कहते हैं एकदम फीके पड़ गए और आकाशवाणी हुई कि इसमें कुछ नहीं है भाई, क्या झगड़ा करो, इसमें शरीर नहीं है और मैं जा रहा हूं, देखो ऊपर आकाश में, देखो एक आकाश का प्रकाश का गोला आकाश में जा रहा है। चादर उठा के देखें, फूलों का ढेर जो का तो बन गया, शरीर रूप में भी वो फूल परिवर्तित हो गए, जितना और बन गया और ज्यादा फूल बन गए। छोड़ महाराज की जय, कबीर साहेब की जय। तो एक चादर आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, एक चादर आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां पर अपनी मजार बना दी, कब्र बना दी सतगुरु के नाम पर उस फूल और चादर को दबा के, और हिंदुओं ने आधे फूल तो वहीं दबा दिए और एक चादर और एक कुछ फूल लाकर काशी में लाकर चौरा बना दिया, और वहां भी मंदिर बना रखा है उन फूलों को जला कर हिंदुओं ने, और वहां पर वो फूल मंदिर बना हुआ। तो वो कति 7 मंदिर है, जैसे एक तो ये मंदिर बन रहा हो और दूसरी भीत लागता दूसरा, दोनों के नारे नारे हैं और बीच में एक द्वार से, दीवार में भी आपस में गेट्स है, कोई कितने का फिरो आओ जाओ, वहां कोई आपस में रोक टोक नहीं है। हाँ ये फोटो भी है यहाँ पर, ये सामने दिखाई रहा, परले तरफ भी वो लगा हुआ, वो सामने फोटो परले वाला इधर मुसलमानों का है, इधर हिंदुओं ने बना रखा से। तो भगवान तो ये हुआ जिसने रोड़ा ना उड़ दिया अपनी उसके ऊपर। एक भगवान से जो रामचंद्र जी ईबता लठबाज उसकी हो दाम तेरा कितने कटका मर गए। बात यह है कि राम राम मंत्र है, राम ये भी है 3 लोग के, नो ना सोचिए कि हम निंदा कर रहे हैं, नहीं,
तीन लोग की प्रवृत्ति ऐसी है, ये काल कसूती चीज से इनके चक्कर कटा रहा है बेचारा के, जैसा कबीर साहब ने बताया, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो यहां कहते हैं गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहें करतारे, पिंड पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। गरीब कच्छ मच्छ को रंब लग शेष धौल को देख, इनकी देर न रहे सब वसुधा की टेक। कहते इतनी लंबी उम्र के ये देवता भी नहीं रह पाओगे, ये भी आखिर में मरे सरेगा। गरीब हुक्का हरदम पीवे ही लाल मिलावे धोरे, इसमें संशय है नहीं जन्म पाछले शूरे। ये दूसरी चल पड़ी, अभी इसको नहीं छेड़ते। अब नानक साहब कहते ना, हमने सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो दादू साहब की वाणी कबीर साहब के प्रति कितनी मार्मिक है, अपने बंदी छोड़ के प्रति। क्या कहते हैं, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे पारे। जितने संत गुरु सतगुरु कबीर साहब की शरण में आगे वो सारे पार हो गए। शरण कैसे आ जाता है, उनका नुमाइंदा हंस आवे, सार नाम का उसको भेद होवे और वो नाम देवे, ऊपर से गुरु की कृपा उस पर हो, आशीर्वाद दे रखा हो कि आप नाम दीजिए। क्योंकि कबीर साहब खुद धर्मदास को कह के गए थे, धर्मदास आगे तू नाम देना और तेरी परंपरा से जो नाम लेगा वो पार होगा और नहीं हो सकता। चाहे कितना नकली, फिर वो काल के एजेंट से, अपने कबीर पंथ में भी काल के एजेंट होंगे जो कि सही मार्ग नहीं लागण देंगे। खुद उनका पुत्र कमाल भी आखिर में काल सिद्ध हो गया था, तो बताओ काल कहां तक छोड़ेगा भगत जियो। हमारे गरीबदास पंथ में भी काल है, कबीर पंथ में भी काल है, और दादू के पंथ में भी काल के एजेंट आ जाते हैं। जब कबीर साहब का खुद बेटा काल हो सके है, तो वहां पर रोट पाड़नी नहीं हो सकते जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। जब इतना उसको मरे को जिंदा किया कबीर साहब ने, और अपना बेटा समझ के न सोचा इस काला की बुद्धि बदल जाए। बेरा तो था उनने, पर सार शब्द नहीं दिया उसको बंदी छोड़ने। कमाली को दिया, उसको पार किया। कमाल हंडा धक्के खांदा, फिर गधे की जूनी में जागा। तो बात यह है कि जब तक हम सही विचार को नहीं करते, तब तक हम मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। इब्नों के कोई नाम हो, कोई गुरु हो, बस नाम मिल जा, पार हो जाइयो पार। फिर ते बाणी झूठी सारी बंदी छोड़ की, अगर न्यू एक सब स्वाभाविक पार होते हो तो। और फिर आसानी बहुत है पार होने में, नियम मर्यादा में रहने से। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। पूर्ण जगत को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बंदी छोड़ना का नाम दिया, शेष को दिया, फिर बाकी कौन रह गए। पर नाम वो नहीं दिया, इनके गुजारे लायक दे दिया। जिस 7 मंत्रों में आप पढ़ते हो, ये गुजारे लायक नाम से, और इस 3 लोक का सबसे श्रेष्ठ नाम से यो। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीरे, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर के द्वारा प्राप्त, जो कबीर की परंपरा से कबीर साहब के अनुसार जो नाम जप रहा है, उसको काल नहीं पकड़ेगा। मरना एक दिन सबने से, जब ठेका पूरा होवे सब कोई तजय शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे है जब जम घेरे आये, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। बंदी छोड़ का मैंने याद किया वही नाम जो सार नाम दे रखा है, उसी समय काल ने मुझे को छोड़ दिया। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण के छाही। उस सार शब्द का, सार नाम की, सार शब्द की एक बार कर रहा के साथ याद करते ही बंदी छोड़ खुद प्रकट हो जाते हैं, और फिर लेकर इसको साथ हंस को जाते हैं। सेवक देव निज चरण का, दादो अपना जान,
बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समानी। बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। बरंगी एक कीड़ा होता है और वो सारा दिन भर भर करके, अरे कीड़े को वो बरंगी देखी ना, बम्बीरी का आकर, वैसे हरियाणा में तो नीले से रंग की हो, सवा सारी आण बोले जाकर शहद की मक्खी से मिलती जुलती, थोड़ी लंबी हो सकता है। तो वह क्या करती है, एक मृत कीड़े को भी उठा लेती है या वैसे कीड़े को बेहोश कर लेती है कुछ जीवित को, और उसको उठा करके दीवार के साथ चिपका देती है और उसके ऊपर मिट्टी लगा देती है, उसमें सुराख छोड़ देती है और उस सुराख में उसके ऊपर बैठ कर भी भी करने जाती है। तो फिर वो कीड़ा जीवित हो जाता है। जब अंदर से आवाज आ जाती है तो कीड़ा उसके मुंह के निकल कर आ जाता है और फिर वो भी भृंग हो जाता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं हमारे हंस संत बार बार सत्संग सुना कर, बार बार सत्संग किया भी करके आपको भी वही रंग चढ़ा देंगे और आप सतलोक के अधिकारी बना लेंगे। जिस प्रकार कहते हैं, मेट दिया गरीब देव सेवक देव निज चरण का, दादो अपना जान। बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादो अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की, कौल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े आथ। कहते बंदी छोड़ की साख, बंदी छोड़ की गुहाई को सुनकर कहते हैं हाथ जोड़ लेता है, यू माथा टेक से काल। केरी नाम कबीर का, वो सार नाम केरी से, केरी नाम कबीर का। बब्बर शेर को केहरी कहते हैं। केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज। कहते काल भी छोटा नहीं, यू हाथी समझ लो। और बंदी छोड़ केरी, बब्बर शेर, इतना अंतर से। लेकिन जब शेर दाड़ा करे ना, हाथी लीद कर दिया करे एक दाड़ में, तो बंदी छोड़ने का गाठ दे काल सह नहीं, पर सह लीद करनिया। बंदी छोड़ का नाम लिए पाछे, फिर यू कति ठीक हो जाएगा। कहते हैं केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से, भाग्य सुनत आवाज। लीद करदा बाज जाकर हाथी नो पाछन देखे जाएगा और बाज जाएगा जब केरी धाड़ मारता है बब्बर शेर। पलक एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए। अस्थि के असवार को यू काल सवानी खावे। अब देखो उदाहरण दे रहे हैं बंदी छोड़िए कि एक बार सतभाव से सतगुरु महाराज के सार नाम में तेरी सूरत टेकेगी ना, तो इस प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार हाथी के ऊपर तू बैठा है सार नाम है, और काल फिर कुत्ते रूप में है। हाथी का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भौंको बेशक कितना जोर से भौंक लो, ना तो नजदीक आ सकता, ना बुड़का भर सकता, काट नहीं सकता हाथी को कुत्ता, कि मुंह में ना पाँव उसके आ जा तो गड्ढे नहीं दांद, इतने मतलब सख्त होती है खाल, और फिर ऊंचाई कितनी। तो कहते हैं जो सार नाम पूरे गुरु ते फिर मर्यादा में रहता है, तो वो नोने फ्राम हो जाइयो जैसे हाथी के ऊपर बैठ गए इस नाम पे, और कुत्ते रूप में काल से। कितना उदाहरण बंदी छोड़ का दे रहे हैं खुद दादू साहेब जो कि परम संत हुए हैं। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए। अस्थि के असवार को, स्वान काल ना खाए। सुमृत नाम कबीर का, कले कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचा, परमानंद सुख सीर। सुमृत नाम कबीर का, बंदी छोड़ के द्वारा जो प्रचलित शब्द है, नाम है, उसका जाप करने से, सुमरण करने से कहते हैं काल की पीड़ यानी दुख मिट जाएगा, और जितनी कमाई करोगे उतनी आपकी ऊपर जाने की व्यवस्था बन जाएगी। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओटे। उनको कभू लागे नहीं भाई काल बजर की चोटे। काल का बजर बम्ब, एटम बम्ब कहते वो भी काल का असर नहीं करेगा। कोई भी चोट किसी प्रकार की भी अगर जिसने बंदी छोड़ के आड़ ले ली, उस पर कोई उसका अटैक किसी प्रकार का भी असर नहीं करेगा।
और संत सब कूपे हैं कहते श्रीता नीरे। अब देखिए बात, भावबंदी छोड़ का अलावंस है। बंदी छोड़ के बारे में दादू साहब भी यही कहे और कबीर गरीबदास जी भी यही कहते हैं। और कब सब ने कहे भाई संत संत बराबर से, कोई फर्क नहीं कहे, बहुत फर्क से। देखो कुछ संत ऐसे हैं जैसे कुआ हुआ करे, इतना है पानी सम। कुछ संत ऐसे हैं जो नहर बन गई छोटी सी नाला। और बंदी छोड़ के हैं कि कबीर साहब तो दरिया से, कबीर साहब दरिया, इतना अंतर है। अब संत गऊ है, कहते हैं संत आदरणीय है, गऊ आदरणीय है ना, ब्यावा दनाव वह भी आदरणीय है, क्योंकि गऊ होगी जात है। और भाई गऊ वह भी से जो 20 किलो दूध दे, पर इतनी आदरणीय कोई न हुआ जितनी वह 20 किलो वाली है। वो बिना दूध मूत की धांड धक्के खांदी गाड़ा में कैसे तो गऊ है भाई, गऊ माता से। पर गौ माता तो वह जो ग्राम बंदरी है, 20 किलो दूध दे, 3 रुपये काट ले, अच्छा घी बना ले। इसी प्रकार संत संत मंत्र है। महाराज कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सरा। बंदिए जो शब्द लखावे दा, ये शब्द का दाव दे दे तेरे को, तो वो बंदनीय है, वो आदरणीय, विशेष आदरणीय है। वो संत सब आदरणीय है, वैसे तो सब जीव आदरणीय है, क्योंकि किसी के साथ हमने खसना नहीं। लेकिन असली आदरणीय वो है जो तेरा जन्म मरण तो पीछा छटवा लिया। माता किसी दोग तक कितना मारे जाओ तुम, वो तो फिर गदी की जूनी में जाना है, जाना से छोटा मोटा सुख टेम्परेरी हो जाएगा, इससे कोई लाभ आपको नहीं होगा, चाहे सत मानो चाहे सत मानो। प्रथम तो नाम पर लाग दे, नहीं लाग जाए तो फिर अपने हिसाब तो चालन लाग। क्यों पुरानी रंग भी तो वहां ऐसा ना, काल बैठा भीतर गोदी में, सरचन ना देता बात ने। तो बंदी छोड़ के अधिक संग करने से नाम का, सत्संग का, और जब जाकर आप क्या बात व्यवस्था कर कृपा होगी ना, तेने लुट खुश कर चले जाएंगे। और संत सब कूपे हैं केते श्रीता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीरे। अब ही तेरी सब मिटे, नो कई बकट जागा, रोक जा तो डट जागा, सही भाव बना लेगा। नो नहीं है कि थोड़ा सा सामान दिया ने होगा, मेरा कितला आता ना मैं देखूंगा, हाँ नो कौन पार पड़े। नाम नहीं लेता भगत जी सुने तो पर उसने अक्षमा मान ली जी गलती होगी थी हमारे पे। तो इस तरह दान का भी कोई लाभ नहीं होता। तो आपने दे दिया अपने गुरु के नाम पर, फिर गुरु ने देखना वो कहाँ लगाना। आप निश्चिंत हो जाइए, तो फिर चिंता नहीं करें। तो इसी प्रकार कहते हैं अब ही तेरी सब मिटे या जन्म मरण की पीर, सवास उस सांस उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। अब दादू भी सांस के सुमन का प्रमाण देता है, क्यों कबीर साहब का शिष्य था ये। अब के ये भी बताते हैं कि वही नाम जो बंदी छोड़ का हंस साहब को देश है, उसको सांस द्वारा सुमर ले। अब ही तेरी सब मिटे है जन्म मरण की पीर, सांस उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। गरीब कोई सरगुण में रीज रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की मोह पे कहीं न जाए। कहते कोई तो निर्गुण में राजी हो रहा से, क्यों भाई साधना करते हम तो बस उस निराकार शक्ति को मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। और नौके कोई नौके ना भाई मूर्ति पूजा भी जरूरी है, नौके हैं जो जरूरी है उसका तुमने बेरा नहीं पटा है, पता ही नहीं लगा है वो क्या करना चाहिए था। कोई सरगुण में रीज रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की ही मोप कहीं न जाए। बंदी छोड़ की गति यानी स्थिति वो क्या शक्ति है कि वर्णन करूं तुम्हारे आगे में। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, अरे नाम भरोसे नर चले है बांका न होवे बाल। कबीर दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बंका न होवे बाल। जिन मोह को निज नाम दी, जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम दिया, जिन मोह को निज नाम दिया, सतगुर सोए हमारे, दादू दूसरा कौन है ये कबीर सर्जन आरे। जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे,
दादू दूसरा कौन है ये, कबीर सर्जन आरे। बोल सतगुरुदेव की। इस प्रकार जब आप सत्संग में आते हो तो आपको ज्ञान हो से, ये तो बड़े भागते समागम मिलेगा जिसमें आप आ जाए हो। कथा बतेरी सुनी होंगी, रामायण सुनते सुनते बहरे हो लिए, गीता जी के पाठ बतेरे कर करके देख लिए, और बंदी छोड़कर करके देखो। जो हम बताओ उस पाठ को करिए और उस विधि से करिए, आप देख तमाशा बंदी छोड़कर। महाराज कहें दास गरीब उधार नहीं है, सौदा रोकम रोक। आपको 1000 प्रमाण गिना सकता हूं जब से बंदी छोड़ हमारे गुरुजियों नाम देने का अधिकार दिया है। और उस दिन के बाद जब नाम शुरू किया, कितने पुण्य आत्माओं का आज घर उजड़ा हुआ बस चुका है। कारण यही है कि अगर तुमने भगवान नहीं जचा, क्यों हमारे पुराने रंग जमे हुए से, हम कहता माता ती सीमित से, कह कहता तीर्थ ती सीमित से, कह कहीं और पूज रहे से, बर पड़कर राम कृष्ण जाने से उसका आगे नहीं जाना थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं ये भी जपने हैं, पर किस भाव से जपने हैं, और अपने बंदी छोड़ को भी हमने असली भाव से याद करना है। तो क्योंकि यहाँ अनादर तो किसी का किया ही नहीं सतगुरु महाराज ने, पर गुण अवगुण बताए से कि भाई ये इस प्रकार यह चीज ऐसी है, यह चीज ऐसी है, ये ऐसी है, ये लोहा है, ये सोना है, ये पीतल है, ये कांसी है, ये बताने में क्या रज हो गया। इसी प्रकार से बताया, मारे सोन विदेशी आइए हो, जम जोरा की बंद छुटाइए। गरीबदास जी का शब्द है राग धमार में। दूर दिसंतर अंतर नाही, रहा सकल भरपूरे, हम नेड़े से नेड़े पाया, कौन बतावे दूरे। नो का हमने तर्जुमा नहीं पाया अपने आगे, विधि ना पांदी इतने सब दूर, अरे नहीं तो दूर नहीं से। जिस प्रकार 3 मंजिल के 4 मंजिल के मकान पर चढ़ना हो, और को पाछे का खसाण जान पड़े में अकाड़क चढ़ जाऊंगा, गदा के उठेंगे, को 1 मंजिल तीमर पड़कर चढ़ेगा, फिर दौड़ पड़ेगा। और जिसने राह बता दिया कि यू जीना है, यू पैड काला साड़े के चढ़ जा भाई, पटापट जागा, लूला लंगड़ा सारे ऊपर चढ़ जाएंगे घिसड़ पिसड़ के। तो बंदी छोड़ के तब ना रास्ता ना मिल लिया, आई बताई चौथे युग में आ लिए, कोई माता धोखे से, कोई करवा चौथ की करन लाग रही, ना या तो कि मैं तो अच्छी चीज से रख के मैं तो से झाकी ताई पहुंच जाएगा, फिर गदा का उठेगा। यो कि मैं बात हुई, जो साची बताओ उसकी मानने नहीं, हर झूठी के कोई बढ़ा दे उड़े खसे जाएंगे। महाराज कहते हैं एक हाथी के पेड़ में सब जीवा की पेड़, और सार सब चीने बिना दुनिया गाला खैड़, या खाम का टक्कर मारा इन्होंने सही वस्तु मैंने बिना। तो यह कहे कौन बतावा दूर, उसने सही भाव हो जा, सार नाम मिल जा, गुरु में मर्यादा रहे, सच्ची लगन लग जा। तो कहते हैं हम नेड़े से 10 दूर दिसंतर अंतर नाही, रहा सकल भरपूर, हम नेड़े से नेड़े पाया, कौन बतावे दूरी।